राजस्थान, राजाओं की धरती, रेगिस्तान की धरती और रहस्यों की धरती। इसके बीच में है कुलधरा, एक भूतिया गांव, खाली, वीरान। सदियों पहले यहां जिंदगी थी, खुश गांव वाले, भरे हुए बाजार। अब सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। क्या हुआ? सब लोग क्यों चले गए? जवाब एक रहस्य। कोई कहता है श्राप, कोई कहता है कहानी, लेकिन सच्चाई समय के साथ खो गई। कुलधरा एक याद दिलाता है भूले हुए अतीत की और एक डरावने राज की। कुलधरा में कदम रखो, रूह कांप जाएगी। हवा भारी है, सन्नाटे से और कुछ और से, अनजान। खाली गलियों से गुजरो, टूटे हुए घरों के पास से, उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद। टूटी हुई खिड़कियों से हवा की फुसफुसाहट सुनो। क्या कह रही है? मंदिर को देखो, अब भी खड़ा है, अकड़ के, मानो किसी राज की रक्षा कर रहा हो। एक राज जो गांव को सताता है, एक राज जो हवा में फुसफुसाता है। गांव वाले एक ही रात में चले गए, अपने घर छोड़कर, अपना सामान छोड़कर, अपनी जिंदगी छोड़कर। क्यों? जवाब अतीत में दफन है। कहानी एक क्रूर राजा के समय की है। वो लोहे के हाथों से राज करता था। उसका लालच बेइंतहा था। एक दिन उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, गांव के मुखिया की बेटी। वो उसे चाहता था। उसने अपने सिपाहियों को भेजा उसे अपने महल में लाने के लिए, लेकिन गांव वाले बहादुर थे। उन्होंने मना कर दिया। वो अपनी आजादी को महत्व देते थे, अपनी जान से ज्यादा। राजा गुस्से से भर गया। उसने गांव वालों को धमकी दी, कुलधरा छोड़ दो, उसने दहाड़ा, वरना मेरा कहर झेलोगे। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी। वो लड़ने को तैयार थे, अपनी इज्जत के लिए, अपनी बेटी के लिए। उस रात कुछ अजीब हुआ। गांव वाले गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। कोई कहता है वो भाग गए अंधेरे में, कोई फुसफुसाता है एक अलग किस्मत की, एक सामूहिक गायब होना। गांव वालों ने खुद किया। उन्होंने गांव को श्राप दिया ताकि कोई भी वहां फिर कभी न रह सके, और उनका श्राप काम कर गया। या ऐसा ही कहते हैं। सदियों तक कुलधरा वीरान रहा, एक भूतिया गांव, समय में जमा हुआ। लोग कहानियां सुनाते हैं, अजीबोगरीब दिखाई देने की, अनजानी आवाजों की, रात में चलते सायों की। कोई कहता है गांव वालों की आत्माएं अब भी गलियों में घूमती हैं, अपने घर की रक्षा करती है, घुसपैठियों से, बाहरी दुनिया से। कुलधरा आज एक गुजरे जमाने का सबूत है, अतीत की याद। यह गांव कभी एक समृद्ध और जीवंत बस्ती हुआ करता था, लेकिन अब यह केवल खंडहरों का एक समूह है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य मिलते हैं। यहां की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। पर्यटक खंडहरों में आते हैं, वे यहाँ की पुरानी गलियों में चलते हैं और हर कदम पर इतिहास को महसूस करते हैं। इसके डरावने आकर्षण से खींचे चले आते हैं। यहाँ की रहस्यमयी कहानियां और भूतिया माहौल उन्हें रोमांचित करता है। और इसके चारों ओर की कहानियों से वे यहाँ के लोक कथाओं और भूतिया कहानियों को सुनते हैं, जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती है। वो वीरान गलियों से गुजरते हैं। इन गलियों में चलते हुए वे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस करते हैं, सन्नाटे का बोझ महसूस करते हैं। यह सन्नाटा उन्हें अतीत की ओर खींच ले जाता है। हवा में फुसफुसाहट सुनते हैं। ये फुसफुसाहटें मानो उन कहानियों को दोहरा रही हों जो इस गांव के हर कोने में बसी हैं। कुछ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं, वे यहाँ के भूतिया माहौल का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ लोग अतीत की एक झलक पाने के लिए, वे यहाँ के खंडहरों में छिपे इतिहास को जानना चाहते हैं। लेकिन सब कुलधरा के रहस्य से प्रभावित होते हैं। यहाँ की कहानियां और माहौल उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। ये गांव एक लोकप्रिय जगह बन गया है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, उन लोगों के लिए जो लीक से हटकर रास्तों पर जाने की हिम्मत करते हैं। वे यहाँ के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए आते हैं। ये कहानियों का ठिकाना है और फुसफुसाहटों। यहाँ की हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है, जहाँ अतीत भुलाए नहीं भूलता। कुलधरा का हर कोना, हर पत्थर एक अनकही कहानी कहता है। सरकार ने कुलधरा को फिर से बसाने की कोशिश की है। कई योजनाएं बनाई गईं और कई बार प्रयास किए गए इसके पुराने वैभव को वापस लाने की, लेकिन हर बार
कुछ न कुछ अजीब घटित होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह गांव अपने अतीत से मुक्त नहीं हो सकता। लगता है श्राप का साया अब भी बना हुआ है। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो रोंगटे खड़े कर देती है। मजदूर बताते हैं कि औजार गायब हो जाते हैं। वे कहते हैं कि काम करते समय उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। दीवारें बिना वजह गिर जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गिरा रही हो। लोग कहते हैं कि उन्हें गांव की दीवारों के अंदर बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, जैसे कोई देख रहा हो। यह भावना इतनी प्रबल होती है कि कई लोग यहां रात बिताने से डरते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूत बयां करती है। कुलधरा एक पहेली बना हुआ है। यह गांव सदियों से वीरान पड़ा है और इसके रहस्यों ने कई कहानियों को जन्म दिया है। एक रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह सुलझ न पाए। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार एक अनकही कहानी बयां करती है। क्या ये एक सामूहिक पलायन था या कुछ और भयानक? क्या यहाँ के लोग किसी अनजाने डर से भागे थे? क्या गांव वालों ने अपने ही घर को श्राप दिया था? या फिर यह सिर्फ एक दादी नानी की कहानी है जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है? या यह सिर्फ एक दादी नानी की कहानी है जो हमें डराने के लिए बनाई गई थी? हम शायद कभी पक्के तौर पर न जान पाए, लेकिन यही बात कुलधरा को इतना दिलचस्प बनाती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में रहस्य छुपा है। ये एक ऐसी जगह है जहां कल्पनाएं उड़ान भरती हैं, जहां हर कदम पर एक नई कहानी मिलती है, जहां इतिहास और कहानी टकराते हैं, और जहां अतीत वर्तमान को सताता रहता है। कुलधरा की हर गली, हर मकान एक गवाह है उस समय का। तो अगली बार जब आप रेगिस्तान में हवा के झोंके सुनो और उस सन्नाटे को महसूस करें, कुलधरा को याद करें और उसके राजों को, क्योंकि यहाँ की हर चीज में एक रहस्य छुपा है। क्योंकि राजस्थान के बीच में भूतिया गांव की कहानी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। भूतिया गांव की कहानी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी।